नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक का समय मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं कि चंद्रमा 22 से 28 जुलाई तक किस राशि और किस भाव में गोचर करेगा। देखिए, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पर गोचर करता है, तो 22 से 28 जुलाई तक के 7 दिन के कालखंड में चंद्रमा 3 राशियों पर गोचर करेगा और चंद्रमा की स्थिति आपके चौथे, पांचवें और छठे भाव में होगी। चंद्रमा 22 और 23 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करेगा। ये आपके चतुर्थ केंद्र में लग्नेश दशमेश बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएगा। इसके बाद 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति पंचम त्रिकोण स्थान पर बनेगी, जहां ये वक्री बुध और षष्ठेश सूर्य के साथ 2.25 दिन गोचर करेगा। इसके बाद 26, 27 और 28 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति आपके छठे शत्रु स्थान में नैसर्गिक दो पाप ग्रह मंगल और केतु के साथ रहेगी। देखिए, चंद्रमा 22 जुलाई को सुबह 8:15 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 24 जुलाई सुबह 11:02 तक चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में ही रहेगी। यह आपके केंद्र भाव सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ गोचर करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति चतुर्थ भाव में लग्नेश दशमेश गुरु के साथ युति के कारण गजकेसरी योग की स्थिति के साथ साथ प्रबल राजयोग भी बनाएगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पंचमेश है, त्रिकोणेश है। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध केंद्र चतुर्थ भाव में प्रबल राजयोग कारक स्थिति दर्शाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ शुभ कर्तरी योग में भी होगा, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में बुध और शुक्र जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ भी नहीं माना जाता है, क्योंकि चौथे और आठवें और 12वें भाव में चंद्रमा प्राय अशुफलदायी होता है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति बृहस्पति के साथ लग्नेश बृहस्पति के साथ होने से और इसके द्वितीय द्वादश भाव में दो शुभ ग्रहों के साथ शुभ कर्तरी योग बनाने से चंद्रमा यह शुभ फल देने में समर्थ होगा। पूरे सप्ताह मीन राशि के जातक खुश रहेंगे, घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, कारोबार व्यापार में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, नौकरी इत्यादि में भी उन्नति के अच्छे योग जातकों को प्राप्त होंगे। जातक अपनी आजीविका से अच्छा धन कमाएंगे। माता और सत्ता का श्रेष्ठ सुख यह चंद्रमा निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों को प्रदान करेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छी लाभदायक स्थिति मीन राशि के जातकों को मिलेगी, जो शैक्षणिक जीवन में लॉटरी सट्टे से लाभ के योग मीन राशि के जातकों के लिए रहेंगे। 13 जुलाई को शनि वक्री हो चुका है और शनि आपके लग्नस्थ गोचर कर रहा है। शनि की स्थिति लाभेश और व्ययेश होकर आपके लग्न में है, इसलिए वक्री ग्रह जब भी वक्री होता है तो उसका पापत्व बढ़ जाता है, उसकी अशुभता बढ़ जाती है। इसलिए लग्न में शनि की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं आता है। स्वास्थ्य का इस माह विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजगार की प्राप्ति होगी उन जातकों को जो कि रोजगार विहीन है। उन्नति करने के जातकों को निश्चित रूप से अवसर मिलेंगे। चंद्रमा 24 जुलाई को सुबह 11:02 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 26 जुलाई को दोपहर 3:51 तक चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर करेगा, जहां इसकी युति चतुर्थेश सप्तमेश बुध के साथ, वक्री बुध के साथ और षष्ठेश सूर्य के साथ रहेगी। बुध 18 जुलाई को वक्री हो चुका है और बुध यहाँ काफी बलवान और शुभ स्थिति में रहेगा, क्योंकि शुभ ग्रह वक्री होता है तो काफी अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। चंद्रमा की स्थिति चतुर्थेश और सप्तमेश बुध के साथ होने से
दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन में जातक को काफी सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, निकटता आएगी। प्रेम संबंध सफलता पूर्वक विवाह की ओर आगे बढ़ेगा। बोलचाल में विशेष वाक्पटुता रहेगी। वाणी में प्रभाव रहेगा। विचारों में दूरदर्शिता और गंभीरता रहेगी। षष्ठेश सूर्य के साथ बुध और चंद्र की युति होने से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में और प्रेम से जुड़े जीवन में मानसिक विचारों से असंतुलन के कारण खटपट हो सकती है। इसके साथ साथ मनोकामना इच्छा अपने सुखों से संबंधित पूरी हो सकती है। इसमें चाहे वो वाहन खरीदने से संबंधित हो या मकान खरीदने से संबंधित हो या बनाने से संबंधित। इसके साथ साथ चंद्र बुध और सूर्य की दृष्टि लाभ अर्थात एकादश स्थान पर रहेगी तो जातक को आय और आमदनी अच्छी होने की उम्मीद रहेगी। इसके साथ साथ व्यापार में जातक की उन्नति होगी। राजनीतिक क्षेत्र में जातक का वर्चस्व बढ़ेगा। आमदनी की वृद्धि करने के लिए मन और बुद्धि की शक्ति का विशेष प्रयोग करके आमदनी के क्षेत्र में जातक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। चंद्रमा 26 जुलाई को दोपहर 3:51 पर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तब चंद्रमा की स्थिति आपके छठे भाव में होगी और यहाँ चंद्रमा दो पाप ग्रह मंगल और केतु के साथ में 2.25 दिन तक गोचर करेगा। मंगल यहाँ 28 जुलाई तक सिंह राशि में ही गोचर करता रहेगा। यहाँ पंचमेश चंद्रमा बुद्धि स्थान का अधिपति है और मन और मस्तिष्क का कारक भी है। चंद्रमा की यहाँ युति मंगल केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ होने के कारण जातक मन और बुद्धि के अंदर कुछ झगड़े झंझटों की तरफ से अशांति पा सकते हैं। संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव होगा या संतान को कुछ कष्ट हो सकता है जिसके कारण जातक मानसिक रूप से मीन राशि के कुछ परेशान हो सकते हैं। इसके साथ साथ संतान के रोगी होने से भी जातक मानसिक रूप से कुछ परेशानी पाएंगे। पेट से संबंधित परेशानी जातकों को निश्चित रूप से रहेगी। बुद्धि ठीक से निर्णय करने में काम नहीं करेगी क्योंकि बुद्धि स्थान का अधिपति चंद्रमा छठे भाव में पाप ग्रहों के साथ गोचर करेगा तो दिमाग में कुछ गर्मी, क्रोध, चिड़चिड़ापन जातक को महसूस होगा और निर्णय करने में जातक काफी असहज महसूस करेगा। नेत्रों से संबंधित परेशानी भी जातकों को रह सकती है। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।